परिचय। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नीति 2026 के इस वीडियो गाइड में आपका स्वागत है। ये नियमावली राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण को सरल बनाने के लिए बनाई गई नई पारदर्शी, निष्पक्ष और पोर्टल आधारित प्रणाली की रूपरेखा तैयार करती है। इस नीति का मूल दर्शन जैसे कि स्कूलों का संचालन और शिक्षक छात्र अनुपात को शिक्षकों के व्यक्तिगत कल्याण जैसे स्वास्थ्य, दिव्यांगता और पारिवारिक आवश्यकताओं के साथ एक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जोड़ना है। यह नीति नियमित शिक्षकों, विद्यालय शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों पर लागू होती है। हालांकि ये त्रिस्तरीय पंचायतों या शहरी निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को कवर नहीं करती है। स्थानांतरण प्रक्रिया 4 स्तंभों पर टिकी है। ये आमतौर पर 5 वर्ष की सेवा के बाद लागू होती है। 100% विभागीय पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है और ये शैक्षिक स्थिरता बनाए रखकर स्कूली सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सामान्य स्थानांतरण से पहले विभाग शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करेगा। सटीक स्टाफिंग सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल के डेटा के आधार पर शिक्षकों को सरप्लस अतिरिक्त स्कूलों से कमी वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। विशेष परिस्थिति एक प्राथमिकता पिरामिड का उपयोग किया जाता है। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता गंभीर चिकित्सा स्थिति वाले शिक्षकों को दी जाती है, जिसके बाद दिव्यांगता, पति पत्नी की पोस्टिंग और अन्य विशिष्ट श्रेणियां आती हैं, जबकि सामान्य स्थानांतरण को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। गृह क्षेत्र और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए विशिष्ट प्रावधान लागू हैं। उदाहरण के लिए महिला शिक्षक गृह ब्लॉक का विकल्प चुन सकती हैं, जबकि पुरुष शिक्षक गृह जिले का विकल्प चुन सकते हैं। स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है और ये समान पदों के बीच ही होना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सरकार के पास वित्तीय अनियमितताओं, दुराचार, लगातार अनुपस्थिति या आधिकारिक आदेशों का पालन न करने के मामलों में योजना के शिक्षकों का स्थानांतरण करने का अधिकार सुरक्षित है। स्थानांतरण से जुड़े निर्णय जिला, संभाग और राज्य स्तर पर स्थापना समितियों द्वारा लिए जाते हैं, जिनकी अध्यक्षता स्थानांतरण के दायरे के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, विभागीय निदेशक जैसे उचित अधिकारियों द्वारा की जाती है। जब एक ही खाली पद के लिए कई दावेदार होते हैं, तो निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल एक गणितीय फॉर्मूले का उपयोग करता है। ये सिस्टम सेवा, पोस्टिंग और प्राथमिकताओं के आधार पर कुल अंकों की गणना करता है, जिससे घटते क्रम में एक मेरिट सूची तैयार होती है। मूल अंकों की गणना सेवा के वर्षों और स्कूल की पोस्टिंग के आधार पर की जाती है। कि प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक मिलता है और स्कूल की श्रेणी के आधार पर अतिरिक्त अंक मिलते हैं, जिसमें सुदूर या दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को सबसे अधिक वेटेज दिया जाता है। चिकित्सा और दिव्यांगता के अंकों को भी इसमें शामिल किया गया है। शिक्षक या उनके आश्रितों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारियों के साथ साथ मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित विभिन्न स्तरों की स्वयं की दिव्यांगता के लिए महत्वपूर्ण अंक दिए जाते हैं। सामाजिक स्थिति और पुरस्कार भी प्राथमिकता स्कोर में योगदान करते हैं। इसमें एकल माता पिता, विधवाओं या राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए प्रावधान शामिल हैं। यदि कोई शिक्षक एक से अधिक श्रेणियों में अर्हता प्राप्त करता है, तो ये अंक आपस में जुड़ जाते हैं। यदि कोई शिक्षक निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो वे आदेश के 15 दिनों के भीतर ऐसा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि पसंदीदा स्कूल न मिलना अपील का वैध आधार नहीं है और शिकायत दर्ज करने से स्थानांतरण पर स्वतः रोक स्टे नहीं लगती है। शुरुआत करने के लिए पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, खाली पदों की समीक्षा करें। यदि लागू हो तो अपने चिकित्सा दस्तावेज तैयार रखें और पारदर्शी व निष्पक्ष परिणाम के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा करें।